हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो हम पहले इंडिया लेवल में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसके बाद जो है संपूर्ण जो राजस्थान लेवल पर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कब 28 सितंबर 1993 से जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। ध्यान रखना, ये 1993 में लागू हुआ था और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत देश में, ध्यान रखना, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया। इसका जो प्रथम जो प्रधान कार्यालय बनाया गया वो दिल्ली में, ध्यान रखना, कहाँ? दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? रंगनाथ मिश्र की। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर जो है राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है की गई थी। ध्यान रखना, मानवाधिकार शब्द है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। किसमें? धारा 2 में। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के तहत आते हैं। यानी जो इन्हीं 2 मामलों के जो है जांच करने का अधिकार रखता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय किसी मामले पर जो पहले से जांच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो हस्तक्षेप नहीं करता। ध्यान रखना, अगर कोई जो विधिक निकाय है जो किसी मामले पर जो पहले से जांच चल रही है तो उस पर जो मानवाधिकार आयोग है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में, ध्यान रखना, देश के 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान मानव अधिकार आयोग से क्या कुछ क्वेश्चन है और क्या कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। और अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स, पीडीएफ और फ्री में ई बुक डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो विजिट करके एक बार चेक इन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है बहुत सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बात करें राजस्थान लेवल पर जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इसके बारे में, तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत, ध्यान रखना, कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को किया गया। आप ये ध्यान रख लेना, जब कारगिल हुआ था तभी उसी डेट से, तो आप थोड़ा सा लिंक करके याद रखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने जो मार्च 2000 में विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। ध्यान रखना, इसका गठन तो 1999 में हो गया लेकिन मार्च 2000 में इसने जो अपना कार्य वो स्टार्ट किया था। आयोग का अगर मुख्य कार्यालय सचिवालय पूछ ले तो आपको ध्यान रखना जयपुर में है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही हो सकता है और ये एक बहुत सदस्य निकाय है। ध्यान रखना, आयोग का संगठन बात करें तो इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है और इस आयोग में निम्न 2 सदस्य होंगे। कौन कौन से? एक तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश होता है और दूसरा सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश रह चुका हो या 7 साल का अनुभव हो, जिन्हें जो है मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो, उसमें जो है व्यवहारिक अनुभव हो। तो ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान रहे कि यहाँ उच्च न्यायालय से के अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख है, न कि मुख्य का। ध्यान रखना, आयोग का एक सदस्य वह होगा जो जिला न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। आगे बात करें, आयोग के 2 सदस्य वे होंगे जो मानव अधिकारों के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक मैंने नोट लगाया है, वर्ष 2006 में, कब? 2006 में इस अधिनियम में जो है संशोधन कर राज्य मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या और सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया है। बात करें सदस्यों की संख्या में क्या बदलाव हुआ, तो ध्यान रखना, संगठन 1+5 यानी एक मुख्य होता है अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन राजस्थान में जो 2006 में संशोधन करके 1+2 कर दिया गया। सदस्यों की योग्यता में भी बदलाव किया गया है। क्या किया गया है कि अध्यक्ष पूर्व अनुसार ही है, अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक सदस्य भी पूर्व अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। एक अन्य सदस्य वह होगा जो जिला न्यायाधीश हो अथवा उसे जो है 7 वर्ष का जो है अनुभव हो। तो ये आपको ध्यान रखना, एक व्यक्ति वो होगा जो मानव अधिकार के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो। आगे बात करें सदस्यों की योग्यता में क्या बदलाव किया गया, तो अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया पूर्व के अनुसार ही है और बाकी जो एक सदस्य जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो और एक जो है जिसे अच्छी जानकारी हो, एक जिसे अनुभव हो। आप ये ध्यान रख लेना।
अब बात करें आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, तो ध्यान रखना राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है और राज्यों के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य की एक जो है समिति की सिफारिश पर की जाती है। राजस्थान में समिति वर्तमान में केवल 4 सदस्य है और समिति की सिफारिश को जो है मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य है। ध्यान रखना यहाँ पर राज्यपाल तो करता है लेकिन किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य एक समिति होती है जो इन सदस्यों को जो है नियुक्त करती है। ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान में केवल 4 सदस्य ही समिति है। ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्यों को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो जो हाईकोर्ट है हमारा, जो कौन कहाँ है? जोधपुर में, उनका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। धारा 22 में जो है राज्यपाल द्वारा एक कमेटी की अनुशंसा पर की जाएगी और इस समिति में जो है शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं और जो है राज्य मंत्री है, मंत्रिमंडल सदस्य यानी गृह मंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, विधान परिषद सभापति होता है और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता भी होता है। ध्यान रखना, बात करें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है और राज्यपाल अवश्य करता है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार केवल किसे है? राष्ट्रपति को है। तो हमें सब पद जो है कि जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया और जो मैंने आपको कल जो वीडियो डाला था राज्य मानव अधिकार आयोग का, तो उसकी भी जो है बर्खास्त केवल जो है राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है, इन तीनों का ही। तो और नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन जो है सलाह मुख्यमंत्री से इसे लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। बात करें यहाँ पर एक मैंने नोट लगाया है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कोई नियुक्ति, ध्यान रखना, समिति में किसी रिक्ति के कारण या अवधि मान्य नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी जो है रिक्ति हो गई है तो वो मान्य नहीं होगी। अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाना, तो बात करें अध्यक्ष और राज्य आयोग का कोई सदस्य अपने पद से केवल उसी दशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जब वह सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता युक्त हो, यानी उस पर जो है कोई आरोप सिद्ध हो जाता है या उसकी जो है असमर्थता सिद्ध हो जाती है। इस संबंध में जो मामला राष्ट्रपति द्वारा जांच है तो जो उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जांच करने के पश्चात रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी और जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष व सदस्य के विरुद्ध जो है दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको पद से हटाया जाएगा। ध्यान रखना, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। जिन आधारों पर हटाया जाएगा, कौन कौन से आधार हैं? यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कोई लाभ का या सरकारी पद धारण किया हो, यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व निर्वहन के लिए अयोग्य हो गया हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे असक्षम घोषित कर दिया गया, यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध कर दिया गया या उसे कारावास की सजा दी गई है, तो इन सभी कारणों की वजह से जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक ये पद पर रह सकते हैं। ध्यान रखना, इनके जो है 70 वर्ष है और राज्य मानव अधिकार आयोग की कल मैंने आपको बताई 65 है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष तीनों का ही सेम है। ध्यान रखना, उम्र में बदलाव है। ध्यान रखना, यदि 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई है तो इस आयु का पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया लेकिन आयु 70 वर्ष नहीं हुई है तो ये दोबारा जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ध्यान रखना, राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई पद ये ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यों की बात करें कि क्या क्या कार्य है। एक तो मानव अधिकार के उल्लंघन की जाँच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी अवहेलना करता हो की जांच और स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। ध्यान रखना, बात करें न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना। ध्यान रखना, ये सारे मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं। मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और जो विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इसके जो है प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना, ये भी सारे कार्य मानव अधिकार आयोग के हैं। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसे मानव अधिकार उनका उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों का अध्ययन और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना, ये सारे मानव अधिकार आयोग के कार्य। मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो है शोध करना, इससे प्रोत्साहित करना, लोगों के बीच मानव अधिकारों की जांच की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना। ध्यान रखना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयास की सराहना करना, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो मानव अधिकारों के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है। आयोग की शक्तियां बात करें तो सम्मन जारी करने की शक्ति है एक, तो इसके पास एक शपथ पत्र अथवा हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति है, गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति है, देश के विभिन्न जेलों को निरीक्षण करने की जो शक्ति किसके पास है? मानव अधिकार आयोग के पास है।
बात करें, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है। 1 वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग का कोई अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर किसी मामले को 2 वर्ष से अधिक हो गया है या 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है तो मानवाधिकार कुछ नहीं कर सकता। 1 वर्ष से कम समय हुआ है तो वो इसकी जाँच कर सकता है। आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन के दोषी को न तो दंड दे सकता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है, लेकिन इसका चरित्र न्यायिक है। ध्यान रखना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम क्या है? मानवाधिकार संदेश। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक पत्रिका जारी करता है जिसका नाम क्या है? मानवाधिकार संदेश। इसके प्रथम अध्यक्ष राजस्थान की अगर पूछ ले तो कांता भटनागर है, और वर्तमान में अगर पूछ ले तो प्रकाश टाटिया है। कौन है? प्रकाश टाटिया। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो राजस्थान में मानवाधिकार आयोग है उसके जो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांता भटनागर थी, और पूछ ले वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रकाश टाटिया है। ध्यान रखना। आगे बात करें मानवाधिकारों के अध्यक्षों की सूची, बात करता हूं। पहले जो कांता थी और उसके बाद सैयद सागिर अहमद हुए, उसके बाद नरेंद्र कुमार जैन हुए, और अभी जो वर्तमान में प्रकाश चंद टांटिया है। ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, आयोग का कार्य वस्तु सिफारिश व सलाहकार का होता है, और आयोग 1 साल से पुराने घटित मामलों की जांच नहीं कर सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया है। और आयोग है वो सशस्त्र बल द्वारा किसी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता, यानी किसी भी प्रकार के हथियार का यूज नहीं कर सकता। आयोग है वो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न तो दंड देता है और न ही पीड़ित को जो है कोई प्रकार का जो है सहायता दे सकता है। ये ध्यान रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव के अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं सूची में 2 या 3 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच से पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा जो जांच की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने उठाए राज्य मानवाधिकार आयोग से जो पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको विदाउट एड राजस्थान जीके की प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। बात करें पहले क्वेश्चन की, राज्य मानवाधिकार आयोग है यानी राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो 2000 में। ध्यान रखना, गठन तो 1999 में ही हो गया था, लेकिन इसने जो वर्क है वो 2000 से स्टार्ट किया, तब 2000 ही माना जाएगा। प्रथम अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया जस्टिस कांता भटनागर थी, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष भी मैंने आपको बता दिए है। अध्यक्ष का कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। एक थोड़ा सा नोट ध्यान रख लेना, अध्यक्ष है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान रखना। आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता पाए जाने पर जो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखना अभी वर्तमान में राजस्थान में 1 अध्यक्ष है और 4 जो है सदस्य है। ध्यान रखना, तो कुल मिलाकर 5 है कुल राज्य मानवाधिकार आयोग में। बात करें, अभी हमने जो विधिवत रूप से जो सारे जो हमने क्वेश्चन भी देख लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सारा जो है थ्योरी भी पढ़ लिया है। तो अब आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है, अपनी राय प्लीज़ देना मत भूलिए, और टेलीग्राम पर एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए, और राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ भी देख लीजिए, क्योंकि जिला दर्शन से जो है 70% राजस्थान जीके कवर होता है आपका। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।